कोविड के दौरान कोरोना वायरस का दौर तो हम सभी लोगों ने देखा है और शायद हम लोग खुशनसीब हैं कि हम लोग उस दौर से निकल आए और आज आमने सामने मौजूद हैं। लेकिन अब एक नया वायरस HMPV के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैल रही हैं और ख़ासकर सोशल मीडिया के ऊपर इस वायरस को लेकर तरह तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन इस वायरस की सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए हम लोग मौजूद हैं इस समय डॉक्टर JS कुशवाहा के पास। डॉक्टर कुशवाहा वो हैं जिनके अंडर में जब कोविड का समय था तो उसकी टेस्टिंग की गई थी, जो वैक्सीन थी उसकी भी टेस्टिंग की गई थी, उनके सुपरविजन में सब कुछ हुआ था। और उन्होंने जो यहाँ सुपरविजन के बाद, इस टेस्टिंग के बाद ही पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में फिर सारी वैक्सीन भी गई थी। तो वो सबसे मुफीद तरीके से बता सकते हैं कि आखिर HMPV जो वायरस है उसकी सच्चाई क्या है। तो डॉक्टर कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वो दौर हम लोगों ने आपके साथ देखा है कि किस तरह से आपके सुपरविजन में सारी टेस्टिंग हुई थी, कोविड की, वैक्सीन की, सब कुछ। अब एक नया HMPV निकल के आया है। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये HMPV वायरस है क्या? देखिए, HMPV ह्यूमन मेटानीमो वायरस है और ये जो है वायरस एक साधारण वायरस है। ये अभी नया वायरस नहीं है, ये कोविड की तरह वायरस नहीं है। कोविड में कोई इम्यूनिटी नहीं थी किसी को भी दुनिया के अंदर, और ये वायरस जो है ये 2001 में भी था। और ये वायरस इनफैक्ट बच्चों को, बहुत एल्डरली लोग हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनको ये इन्फेक्ट करता है। और ये साधारण जुकाम, बुखार, छींक, शरीर में दर्द, सिर दर्द करके निकलता है। कुछ में जिनमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है उनमें ये निमोनिया कर सकता है। तो इस वायरस से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये वायरस का जो रूप है वो आज का नहीं है, काफ़ी समय का है। 2001 में जैसे मैंने बताया आया था। हाँ, इससे की कोई वैक्सीन नहीं है। तो जब वैक्सीन नहीं है तो इससे बचने का क्या उपाय है? इसका बचने का यही उपाय है कि जिस आदमी को ये साधारण जुकाम बुखार होता है या खांसी आ रही है तो उसके संपर्क में ना आएं और घर में रहें, आइसोलेट हो जाएं और उसके संपर्क में ना आएं, उससे हाथ ना मिलाएं, उसके छींक के उसमें ना आएं, इस तरीके से उससे दूरी बनाएं। बात यह है कि जिस आदमी को ये है उसे मास्क लगाना चाहिए, उससे आपका 80% प्रोटेक्शन हो जाता है। और आप लगाते हैं तो आपको भी 50% प्रोटेक्शन मिलता है। तो यही चीज़ें हैं। और दूसरा ये है कि अपने हाथों को जो है इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से बिल्कुल ना मिलाएं और हाथों को अपना साबुन से अच्छे से धोएं और नाक में और मुंह में ऐसे संपर्क व्यक्ति के आने पे बिल्कुल ना लगाएं। अभी हम लोग को पता चला है कि 5 बच्चे इससे इन्फेक्टेड पाए गए हैं इंडिया के अंदर, जिसमें से एक दो तो ठीक होके चले भी गए अपने घर वापस, और उनका कभी कोई विदेश जाने का इतिहास भी नहीं रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो कहा जा रहा है कि चाइना में ये वायरस है और चाइना से आ सकता है, तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल निराधार है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये मैंने बताया आपको, वायरस 2001 में इंडिया में भी था। तो कोई ऐसा नहीं है कि चाइना से वायरस यहाँ आ गया, जब वो बच्चे गए ही नहीं वहाँ। तो यहाँ पे इसका मतलब इंडिजिनस है, तो यहीं पे लोकल वायरस है, तो कोई ऐसा नहीं है। तो इसलिए देखिए, ये सब ठीक हो जाते हैं। इसमें जो है ज़्यादातर सब ठीक हो जाएंगे। और अगर निमोनिया भी होता तो उसका निदान है, ऐसा नहीं है। उसका वो करना चाहिए, समय पे जो है ध्यान रख के काम करना चाहिए। लोगों से जो इन्फेक्टेड है उससे दूरी बचाएं, अपने को जो है हाथ धोएं अच्छे से, और जो इन्फेक्टेड पेशेंट उसके संपर्क में ना आए। तो इस वायरस से आराम से छुटकारा मिला जा सकता है और इस वायरस से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि इनके सिम्टम्स जो होते हैं इसके वही सर्दी, ज़ुकाम, बुखार। अब ये सिम्टम्स तो डॉक्टर साहब मतलब पूरी दुनिया के लोगों को या खासकर हमारे देश के लोगों को तो हर मौसम में हो जाता है। जब जब मौसम चेंज होता है तब तब हो जाता है। तो क्या फिर इसकी टेस्टिंग कराने की ज़रूरत है कि किसी को सर्दी ज़ुकाम हो, बुखार हुआ तो टेस्टिंग कराता फिर है? देखिए, कॉमन में कोई नहीं कराता टेस्ट। कॉमन फ्लू तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, सर्दियों में अक्सर आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आदमी को कोई निमोनिया वगैरह होता है तब ऐसे में ज़रूर कराना चाहिए।
आरएनए वायरस है, आरएनए पीसीआर कराना चाहिए, अदरवाइज कॉमन आदमी को इसकी कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक आखिरी बात कि हमारे दर्शकों को आप एक बार फिर से बता दीजिए कि किस तरह से इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्या प्रिकॉशन वो ले सकते हैं और ये बिल्कुल भी जानलेवा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये वायरस बिल्कुल जानलेवा नहीं है, ये कॉमन फ्लू की तरह पास ऑन हो जाता है। जिनमें बच्चे हैं, जैसे बहुत बूढ़े हैं या जिनको इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उन पे ये थोड़ा असर ज़्यादा डाल सकता है, निमोनिया या बच्चों में ब्रोंकोलाइटिस कर सकता है। अदरवाइज ये वायरस बिल्कुल ठीक है और कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, कॉमन फ्लू की तरह पास ऑन हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक सवाल इसका, वो चूँकि वैक्सीन नहीं है इसलिए बचाव ही इसका एक साधन है। जो मरीज़ इन्फेक्टेड है उसके संपर्क में ना आए, जो इन्फेक्टेड वो अपने घर में रहे, उनसे हाथ ना मिलाएं, उनके संपर्क में ना आए, तो आप इससे बच सकते हैं। अपना हाथ धोएं, प्रॉपर मास्क लगा लें, तो इससे बचत हो सकती है। कोई ऐसे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप थे डॉक्टर जे एस कुशवाहा, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि सबसे पहली बात तो इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये 2001 से मौजूद है और ऐसा इसमें कुछ भी जानलेवा नहीं है। दूसरी बात ये कि ये सर्दी ज़ुकाम बुखार की तरह होता है और जिस तरह से हम लोग सर्दी ज़ुकाम में भी प्रिकॉशन लेते हैं कि हमारे सर्दी ज़ुकाम से दूसरों को ना हो जाए, उसी तरह से आपको इसमें भी प्रिकॉशन लेना है। और जहाँ तक टेस्टिंग की बात है, तो जब तक आपको निमोनिया नहीं हो जाता है तब तक टेस्टिंग भी कराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर निमोनिया हो भी जाता है तो वो भी आज के समय में बहुत कॉमन चीज़ है, उसका इलाज मौजूद है। इसलिए इस वायरस के बारे में ना तो भ्रांतियां में पड़े, ना ही भ्रांतियां फैलाएं और बिल्कुल इसको ये समझ लें कि बिल्कुल भी जानलेवा नहीं है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।